बड़े विवरण के साथ में देवदूत ने मृदगल ऋषि को स्वर्ग का वर्णन बताया। उसके बाद बोला और क्या कमी है? बोला वहां भय है। मृदगल ने पूछा देवदूत से, स्वर्ग में भय कैसा? बोला हे ऋषिवर, वहां सबके गले में, हाथों में अद्भुत पुष्पों की मालाएं हैं जो एक असाधारण खुशबू देती है। जब स्वर्ग से नीचे आना होता है 6 महीने पहले वो मुरझाना शुरू कर देती है और वहां से पुनः मृत्युलोक में आकर जन्म लेना पड़ता है। ये तो वैसा ही है जैसे एक कैदी परोल पर जेल से बाहर आया, जितने दिन की परोल मिली उतने दिन के लिए सिर्फ स्वतंत्र है, वापस उसे जेल में जाना ही जाना है। मृदगल ने कहा, है देवदूत तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मुझे स्वर्ग की पूरी स्थिति का विवरण दिया। जाओ, मैं स्वर्ग को नहीं चाहता हूं। देवदूत ने कहा, है ऋषिवर आप स्वर्ग क्यों नहीं चाहते? बोला तुम्हारा स्वर्ग दूषित है, जहां भोग है केवल, वहां ज्ञान कैसा हो सकता है? वहां कर्म भी नहीं है। दूसरा, वहां भय है, जहां भय है वहां निश्चिंतता कैसे हो सकती है? इसलिए मैं तो यहीं से ही उस अनादि परम पद की प्राप्ति की चेष्टा करूंगा। वहां तो कोई तरक्की नहीं है, वहां तो कोई प्रयास ही नहीं किया जा सकता है, वहां तो मैं बाउंड हूं। वाह! वासुदेव कृष्ण ने भी कहा, है अर्जुन, मनुष्य अपने किए हुए शुभ कर्मों का फल पाने के लिए स्वर्ग आदि लोगों में जाता है, फिर कर्माणि छीने पर मृत्युलोका, कर्मों का फल भोगने के बाद पुनः मृत्युलोक पे आता है। जैसे रहट कुएं में चलती है तो कभी डोल ऊपर होते, कभी नीचे होते, इस तरह ये जीवात्मा नाना जन्मों से विविध शरीरों को धारण करती आ रही है। अच्छा है कि हमारे धर्म शास्त्रों में कम से कम इसका विवरण भी दिया है। इतना तो कहा गया है ना, 84 लाख योनियां भोग कर मनुष्य तन की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से स्वर्ग आदि को भी नहीं चाहता है महात्मा, सिद्धियों को भी नहीं चाहता है, वो महानिर्वाण को चाहता है, जहां पुनर्जन्म न विद्यते। मुझे एक वृतांत और याद आया। एक बालक ने, ये रूस की बाल कथा में आता है, रूस से एक पत्रिका, नारी पत्रिका भी निकलती है। एक बच्चे ने जब कुछ सीरियल देखे, स्वर्ग के, वहां का सुख देखा, बच्चे ने जिद पकड़ लिया, कहा मैं यहां नहीं रहना है, मैं स्वर्ग जाना है। अब वो न खाए न पिए, दिन प्रतिदिन कमजोर हो रहा था। माता पिता बहुत परेशान हो गए। बाल हट प्रसिद्ध हैं, बस वो एक ही जिद पकड़ा था, मुझे स्वर्ग जाना है, यहां नहीं रहना है। यहाँ पर मक्खी मच्छर है, यहाँ पर सर्दी गर्मी है, यहाँ पर बाकी चीजें हैं, यहाँ पर गंदगी है, स्वर्ग में तो आनंद ही आनंद है ना। एक कहावत है, ढोर दूर से सुहाने लगते हैं लेकिन नजदीक आओ तो उनके शरीर से बदबू आती है। इसलिए स्वर्ग नरक आदि तो अज्ञानियों के निमित्त ठहरा है, संत लोग इसमें नहीं उलझते हैं, वो उस परम धाम की प्राप्ति चाहते हैं जहां से पुनर्जन्म न विद्यते। तो बालक ने बड़ा जिद पकड़ लिया। आखिर में माता पिता उसे मनोवैज्ञानिक के पास ले गए। मनोवैज्ञानिक ने कहा मैं इसका इलाज करूंगा, समय लगेगा।
मनोवैज्ञानिक ने एक एकांत बंगला था कहीं दूर दराज जंगल में, उसको हायर किया, बोला इसको यहां रखेंगे कुछ दिन। मैं बीच में एक बात और बताता हूं। ब्रिटेन में, यूरोप में, विदेशों में घूमने से ज्ञान जरूर प्राप्त हो जाता है। जैसे आप देश के विविध प्रांतों में घूमते हैं, वहां की कल्चर, वहां की संस्कृति, वहां का खान पान, वहां का पहनावा, वहां की भौगोलिक स्थिति का आपको पूरा ज्ञान हो जाता है। इस तरह विदेशों में घूमने से उनकी जीवन शैली, उनका रहन सहन, वहां का क्लाइमेट, वहां का टाइप ऑफ कस्टम समझ में आता है। तो वहां यूरोप में, ब्रिटेन में शहर में जमीन सस्ती है, गांव में महंगी है। धारणा यह है कि शहर में मैक्सिमम लेबर लोग रहते हैं जो कामगीर है। मैं बर्मिंघम भी गया, जैसे हमारे देश की औद्योगिक राजधानी बंबई है, इस तरह ब्रिटेन की है बर्मिंघम। तो मैंने कहा गांव में कहीं जमीन आश्रम के लिए देखो ले लेते हैं, 5-5 लाख रुपया 2-3 घंटे के लिए सत्संग करने के लिए वहां खर्चा करना पड़ता है। 2-2, 3-3 हजार रुपये एक आदमी के भोजन के लिए देने पड़ते हैं। वहां आप वहां प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। कोई टेरेस, कोई होटल, वो कोई ऐसा स्थान, इवन मंदिरों में भी वहां पैसा बहुत लग जाता है। तो मैंने कहा भाई जमीन ले। बोला जमीन यहाँ बड़ी महंगी है। हमने कहा मिलजुल कर देख लेंगे, गांव में कहीं देखो सस्ती जमीन, क्योंकि अक्सर मैं यहाँ गांव में आश्रम बनाता हूँ। बोला गुरुजी गांव में तो जमीन और महंगी है। मैं बोला वो क्यों? बोला गांव में क्लाइमेट टॉप है और बड़े बड़े लोग गांव में अपना बंगला बनाकर एंजॉय करते हैं। वाह! इस तरह ऐसा ही एक बंगला उसने हायर किया मनोवैज्ञानिक ने। उनको बोला किसी रात्रि को अचानक मैं इस बालक को उठाकर उसमें ले जाऊंगा, वहां पूरी व्यवस्था है, अच्छे अच्छे फल भी है उसमें, अच्छे अच्छे वृक्ष भी है उसमें, और सफाई भी बहुत है, खेलने का भी संसाधन है, अच्छी व्यवस्था है वहाँ। बालक को वहाँ पर मैं ले जाऊँगा। बोला ठीक है। एक रात्रि जब वो गहन निद्रा में था, वो मनोवैज्ञानिक उसको लेकर के उस महल में ले गया, और 2-3 लड़कियां जिन्हें अप्सरा का स्वरूप और वस्त्र पहनाए हुए, उनको भी वहां रखा। बालक जब सुबह उठा, उन सभी अप्सराओं ने उसका अभिवादन किया, उसे प्रेम किया। उसने पूछा आप कौन है, मैं कहाँ हूं? बोला आप स्वर्ग में आ चुके हैं। बड़ा खुश हुआ। बोला हम स्वर्ग की अप्सराएं हैं, आप स्वर्ग में पहुंच चुके हैं। बालक बड़ा खुश हुआ। उसको अच्छे अच्छे फल दे रहे थे, मेवे दे रहे थे, सभी चीजें दे रहे थे। तो उसने कहा मम्मा। बोला स्वर्ग में मम्मा नहीं होती है। बच्चा था, थोड़ा थोड़ा उदास होने लगा सभी संसाधन के बाद भी। फिर बोला पापा। बोला पापा भी स्वर्ग में मम्मा पापा नहीं आते। फिर अपने पड़ोस में रहने वाले बच्चों के लिए कहा जिनके साथ खेलता था। बोला चुन्नू मुन्नू, और खेल से तो बालकों का बड़ा आंतरिक संबंध है। बोला यहाँ कोई और बच्चा नहीं आ सकता है, तुमने शुभ कर्म किए, अच्छे अच्छे पलंग हैं, अच्छा अच्छा फल है, अच्छे अच्छे मेवे हैं, अच्छे खेलने के सभी संसाधन हैं, और एंजॉय करो। वो 2-4 दिन बाद ऊब गया। उनको कहने लगा मैं स्वर्ग में नहीं रहना है। अप्सराओं ने कहा जो बनावटी थी, भाई तुम्हारी इच्छा थी स्वर्ग आने की, अभी यहां रहना पड़ेगा। बोला ना, मुझे मम्मा के पास ले चलो। बालक के लिए मां की गोद से बड़ा कोई स्वर्ग नहीं होता है।
माँ उसकी वेल संरक्षक है, इसलिए माँ को ईश्वर से भी बड़ा बोल दिया गया। उसने कहा ना, मैं यहाँ उब रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए खिलौने फिलौने, यहाँ ना मम्मी है, ना पापा है, ना भाई हैं, ना बाकी मेरे मित्र हैं जिनके साथ मैं खेलता था, क्या करना है तुम्हारा स्वर्ग में? बोला ना ना यहाँ। अब बच्चा वहाँ रोने लगा। मनोवैज्ञानिक ने देखा कि ये सही में यहाँ से उपराम हो चुका है, ऊब चुका है। अब उसने जिद ठानी, मुझे मम्मा पापा के पास जाना है, तुम्हारा स्वर्ग नहीं चाहिए। जब मनोवैज्ञानिक ने ये अनुमान, ये अनुभव कर लिया कि अब इसका स्वर्ग से मोह भंग हो चुका है, एक रात्रि फिर नींद में, गहरी नींद में था, उठाकर उसको घर में छोड़ के आ गई। जब सुबह उठा, माँ सामने मुस्कुराती मिली, माँ से गले मिला। बोला माँ अब मैं कहाँ हूँ? बोला अप्सराएं तुम्हें यहाँ छोड़ के गई स्वर्ग से, तू वहाँ रो रहा था। बोला मम्मा कभी नहीं जाना है मैं स्वर्ग में। वाह। बोला क्यों नहीं जाना? बोला मम्मा वहाँ तुम्हारी जैसी प्यारी मम्मा भी नहीं है, और वो अप्सराएं हैं, खुशबू हैं, फलाना है, ठिकाना है, खिलौने हैं, वहाँ न मेरा वो मित्र पड़ोसी जिसके साथ खेलता, वहाँ तो मैं बाउंड हूँ, इसलिए मम्मा मैं स्वर्ग में कभी नहीं जाना। वाह, ये प्रसंग क्यों बता रहा हूँ? इस तरह कुछ लोग स्वर्ग की आकांक्षा करते हैं। अब यहाँ साहब क्या करे, नर्क स्वर्ग बीच बादशाह करे, वो भी भ्रम रूप है। इसलिए ये पूरा काल का खेल है। यहां साहब एक बात कहते हैं, अब पूरी दुनिया स्वर्ग की दीवानी है। आपको मृदगल ऋषि का मैंने एक वृत्तांत बताया, उसने स्वर्ग को नकार दिया। मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूं, ये कर्मलोक है, ये संसार दुखों का घर होने के बाद भी बहुत रोमांचित और आकर्षित है। इस संसार की विशेषता यह है, यह कर्म भूमि है, यहां से जहां भी इंसान जाना चाहे, ये वो चौराहा, ये वो जंक्शन है कि जहां भी चाहे जा सकता है। इसलिए ये मनुष्य तन बहुत दुर्लभ है, इसको हल्के में मत लेना। इस देह का कर्तव्य केवल खान है या पान है, यही समझ है मूर्खता, यही महा अज्ञान है। कुछ नहीं रखा कहीं पर भी, लेकर बोले भव सिंधु में, फिर इस संसार सागर, मनुष्य संसार सागर से पार। इसका रोमांच यही है, यहाँ ऑप्शंस ज़्यादा है। ये 4000 5000 का मोबाइल है, और ऐसा एक और मोबाइल है 1200 का है, पर उसमें ऑप्शन नहीं है, उसमें नेट नहीं है, उसमें कैमरा नहीं है। अब मैंने कैमरा भी स्टार्ट कर लिया, इसमें कैमरा स्टार्ट हो गया, कैमरा स्टार्ट हो गया, उसमें ऑप्शन नहीं है। मनुष्य तन में ऑप्शन है, तभी तो साहब कह रहे हैं धन भाग जगी रे, धन भाग जगी रे, मानस देह मिली रे मिली। आगे चेतावनी देकर कह रहे हैं, मानव होकर ना मरा, मरा तो डांगर दौड़। मनुष्य मरता नहीं, वो तो अमरत्व की तरफ जाने के लिए उसको ये तन मिला। इस देह का कर्तव्य केवल खान है या पान है, यही समझ है मूर्खता, यही महाज्ञान है। तो साहब भी कह रहे हैं धन भाग जगी रे, मानुष देह मिली रे मिली। ये मोक्ष का द्वार है। तभी तो गोस्वामी जी रामायण में भी कह रहे हैं सुर दुर्लभ, सुर देवताओं को कहते हैं दुर्लभ, उनको भी नहीं मिलने वाला। सुर दुर्लभ मानव तन पाया, श्रुति पुराण सदग्रंथ तन गाया, साधन धाम मोक्ष का द्वारा। ये मोक्ष का द्वार है, जे न पाए पर लोक सवारा। इसलिए इस देह का कर्तव्य केवल खान है या पान है, यही समझ है मूर्खता, यही महाज्ञान है। पहले अपने दिमाग में आप एक चीज पक्की रखें, यहाँ आदमी ये कर्म रेख बंदा सब कोई खानी बानी देख बिलोई, वेद कितेब कर्म ही गाया। वेद किताब भी कर्म की व्याख्या कर रहे हैं। सदगुरु मिले तो भेद बतावे, कर्म अकर्म मध्य दिखलाए। कर्म अकर्म मध्य जो सोई, सो निष्कर्म अकर्म न हुई, वो निष्कर्म की बात की।
गोरख भरथरी गोपी चंदा, कर्म फांस सभई पुन बंदा। हाँ, ये तो चौंकाने वाली बात है। कर्म फांस तहाँ लग राखा, जहां जहां लग वेद व्यास कुछ भाखा। वेद व्यास जी ने ही वेदों को भी लिखा है। कह रहे जहां तक उन्होंने लिखा ये सब कर्म के अंदर आता है। कर्म अकर्म भूल जो करे, गए मूल सो कर्म न पड़े। इसलिए साहब एक बहुत गहन बात कह रहे हैं। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर, और कह रहे कोटि कर्म पल में कटे, जब आवे सतगुरु ओट। करोड़ों कर्म पल में कट जाते हैं जब सतगुरु की ओट आती है। आगे कह रहे हैं वैष्णव होए करे खट कर्मा, वेद विचार सदा शुच धर्मा। कथा पुराण सुने चितलाई, कर्मे सुमरे बहुविध भाई। विष्णु सुमरत पावे विद कियो, सो निष्कर्म विष्णु नहीं भयो। हाँ, कह रहे विष्णु जी निष्कर्म नहीं हो पाए। कर्म की डोर बंधा संसारा, क्यों छूटे उतरे भव पारा। एक अभंग एकादश करे, तन छूटे वैकुंठ है तरी। अगर आप वैकुंठ में भी जा रहे हैं, फिर क्या करें, यह वैकुंठ न स्थिर होई, अंत कर्मगत प्रलय होई। ये बहुत बारीक आइडियोलॉजी है साहब की, समझने की जरूरत है। योगी योग कर्म को साधे, क्रिया कर्म पवन अपराधे। साहब कह रहे योगी लोग पवन को साधते हैं, भुगते कर्म दे पुन धरिया, पुनर्जन्म विदते। ये 84 का फेरा कटेगा नहीं, ये बहुत पीड़ादायक है। जन्म मरण को दुख अति भारी। सन्यासी जो बन बन फिरई, होए निष्कर्म कर्म फिर करई। जीवत दग्ध देह को करई, जटा बढ़ाए व्यसन परिहरई। हाँ, जटाएं बढ़ाकर व्यसन का परित्याग करते हैं, लेकिन पुनर्जन्म आता है। कोई नगर कोई बज कसोटा, भरमत प्रेस सहे पग टोटा। राजद्वार आवे अवतारा, भुगते कर्म अकर्म व्यवहारा। कर्म ते राज, तब से राज तक, राज से नर्क। इसलिए ये रहट की तरह ये जीवात्मा अनादिकाल से चक्कर काटता आ रहा है, बार बार पुनर्जन्म हो रहा है, अनंत जन्म हो चुके। साहब कह रहे हैं बहर न आवे यह संसारा। इसलिए साहब ने उस नाम की पद्धति को इस संसार को दिया। वो नाम एक पूर्ण सद्गुरु जब देता है, अंतःकरण को शुद्ध कर देता है, और मन और जो कर्म कराने वाली विरोधी शक्तियां शरीर में निवास कर रही है, वो सब हट जाती है। इसलिए साहब ने और संतों ने नाम को महत्व दिया, नाम को विशेष स्थान दिया। कली में केवल नाम आधारा, समर समर भव उतरह बारा। बच्चियों एक उपाय, सार नाम को पाएगी। तो बंधु, इस तरह से आज मैं पिछले 3 दिन से कर्म क्षेत्र पर बात करता आ रहा हूँ, लेकिन ये बात पूर्ण नहीं हो रही है। कर्म का ऐसा ही विधान है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्म भूमि है, यहाँ विचार करके कार्य करना। साहब कह रहे यह संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा है, ये सभी कर्म जाल में उलझे हुए हैं। तो जब नाम हो आ जाता है तो ये अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। नाम बिना हृदय शुद्ध ना हुई, कोटिन भांत करे जो कोई, तब वो सब कर्म सारणी बुद्धि खत्म हो जाती है और अंतर में परमात्मा के मिलने की तड़प जग जाती है। गुरु ग्रह को जगा देता है और ये संसार को असार दिखा करके वो नाम की ताकत अंदर से आपको समझाती चलेगी, आपको सजग करती चलेगी। साहिब